अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान अवान नहायत अहम पेश रफ्त और चंद बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप जानते होंगे, रात सारी तमाशा लगा रहा और बिल्ली चूहे का खेल चलता रहा। उधर से हुकूमत ने इरादा किया, हुकूमत का कतन मकसद मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना नहीं है और ना ही ये हुकूमत की प्रायोरिटीज़ है। मेरे हिसाब से ये डाइवर्जन लगाई जा रही है और ये डाइवर्जन तब तक लगाई जाएगी जब तक ये सख्त फैसले लेते रहेंगे। आपने देखा पुलिस की एक लंबी लाइन, एक जमे गफीर, हर थाना, लाहौर के तकरीबन तमाम थानों की पुलिस, प्रिजनर्स वैन्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम सड़कों पर गश्त करते रहे, बनी गाला के इर्द गिर्द घूमते रहे। इनका मकसद यकीनन 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 गिरफ्तारी नहीं था, इनका मकसद डाइवर्जन था। जब भी इस तरह की कोई बड़ी पॉलिटिकल गिरफ्तारी होने लगती है या उसके होने का इंदिया दिया जाता है या हालात वैसे बनाने की कोशिश की जाती है, तो यकीनन 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 इसके पीछे मकासद कुछ और होते हैं। कुछ समटाइम्स तो वो मकासद सामने आ जाते हैं, समटाइम्स वो मकासद हमें थोड़ी देर बाद समझ में आते हैं। कुछ अक्लो फहम रखने वाले लोग, कुछ सियाने लोग, कुछ बुज़ुर्ग लोग, वो इस बात को भांप जाते हैं और वो अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो जाते हैं। और कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग तालिब इल्म लोग जो मेरे जैसे तालिब इल्म होते हैं, वो सोचने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो खैर, आपने रात के मनाजर देखे, तमाम रात बिल्ली चूहे का खेल चलता रहा। गिरफ्तारी के चांसेस थे। पुलिस वैन्स के अंदर भी जो है ना पुलिस वाले, तो एक ड्रामा रचाया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया। चले, आपका काम है, आप कर सकते हैं। और हुकूमत ने बारहा कोशिश की कि डाइवर्जन लगाए। जिस तरह की ये तारीखी महंगाई और तारीखी जिल्लत इनका मुकद्दर बनने जा रही है, उसको कवर करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने का पर्पस भी ये है कि किसी तरह से आवाम का ध्यान इस महंगे पेट्रोल, महंगे डीजल, महंगाई और ये जो टैक्सेस इन्होंने इम्पोज किए हैं और ये जो मिनी बजट लेके आए कितने अरब रुपए का, 170 अरब रुपए का, उसको कवर किस तरह करें। बाकी शेख रशीद साहब भी आज़ाद हैं। उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम में, उन्होंने बड़ी प्यारी कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बोला कि मरियम बीबी बाहर के, चलो लोग तो बाहर के रह गए, आपके घर के लोग, आपके अपने खामद ये मानने को तैयार नहीं कि आप कैपेबल हैं। आपके अपने घर के लोग आपके साथ नहीं चल रहे, आप बाहर लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती हैं। बिलावल पर उन्होंने तनकीद की। फिर उन्होंने बोला बिलावल जिस मुल्क में जा रहे हैं वो मुल्क भी हमें गूगल मैप्स पे देखना पड़ता है, इस वक्त कहाँ कहाँ सैरें कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासत है, जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, वो इस वक्त पूरी तरह से, डॉक्टर शाहिद मसूद कहते थे, दबड़दूज हो चुका हुआ है। ये हमारा बोसीदा निज़ाम है, बोसीदा सिस्टम है। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा ना भाईजान, ये करप्शन का बाजार गर्म होना चलता रहेगा। ये करप्शन चलती रहेगी। ये मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क के खिलाफ बोलते रहेंगे, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा होते रहेंगे। जब तक हमारे मुल्क पाकिस्तान की अशराफिया और ताकतवर लोग इस कानून का पास नहीं करेंगे ना, तब तक ये कानून नीचे तक नहीं इम्प्लीमेंट होगा। और वो कैसे होना है, ये इदारों को सोचना है। इसके लिए जो पॉलिसीज़ लेकर आनी है, एहतसाब खुद से शुरू हो तो फिर ही मुनासिब लगता है। एहतसाब खुद से शुरू हो तो फिर वो बंदा करता भी अच्छा लगता है और उस पर बात करता भी बंदा अच्छा लगता है। अब मसला ये है, अब जब हम एहतसाब खुद से शुरू करने लगते हैं, हमारे अपने ही हमारे आड़े आ जाते हैं। रात को जो जमान पार्क के बाहर जो आम शहरी डंडे लेकर खड़े थे, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन उसी जानब गिरफ्तारी का अमल भी मुनासिब नहीं लग रहा। एक प्रॉपर एक तरीका कार है। देखिए, पुलिस के पास अभी राइट्स तो हैं गिरफ्तार करने के, उस पर तो कोई दो आरा नहीं की जा सकती, लेकिन वो तरीका कार गलत है। मेरा यहाँ पे मुतालबा तरीका कार पे है। अगर आपने किसी की गिरफ्तारी करनी है तो प्रॉपर चैनल से करें, और अगर किसी को आपने विक्टिमाइज करना है और सिर्फ आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन है, किसी को घुटनों पे लाना है, किसी को घुटनों पे बिठाना है, तो फिर माजरत के साथ आपको इन कामों को छोड़ना पड़ेगा। ये मुल्क पाकिस्तान एक और तजर्बे का मुतहम्मल यकीनन नहीं साबित हो सकता। और इस मुल्क पाकिस्तान ने जितना सफ़र कर लिया, जो हमारी इकॉनमी का सत्यानाश हो चुका है, खुदारा होश के ना खुलने इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और ये मुल्क पाकिस्तान उस नहज पर पहुंच जाए जहां पे देयर इज नो वे ऑफ रिटर्न,
جو ہماری سب سے زیادہ سیف زون ہے, ہماری جو ایک ڈومین ہے جس کو ہم انٹچیبل ڈومین کہتے ہیں, حالات اگر اس نہج پر پہنچ گئے تو انٹچیبل ڈومین بھی ٹچیبل ہو جائے گی. اس سے پہلے کے حالات وہاں پر پہنچے, اس سے پہلے کہ غربت اس ملک پاکستان میں سر چڑھ کر ناچے, اس سے پہلے کہ غربت کے مارے لوگ, غربت سے تنگ آئے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے, قانون کو چاہیے کہ شرم کرے. کسی انڈیویجول پر پرچے کاٹنے سے بہتر ہے اس ملک پاکستان کے قانون کو چاہیے جو چور, کرپٹ, بے ایمان, سلگش اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے قانون کو صرف اور صرف اپنی چوکٹ کی لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے, اگر ان لوگوں کا احتساب شروع ہوتا ہے تو تب یہ غریب عوام چپ کر کے بیٹھیں گے. اگر اس ملک پاکستان میں قانون کا بول بالا ابھی بھی نہیں ہوتا تو جناب والا کب ہوگا؟ اگر اس ملک پاکستان میں غریب کا استحصال اسی طرح سے ہوتا رہا, ایک جانب ہم لوگ ڈیزائنر سوٹ پہنتے ہیں, ایک جانب ہم لوگ اس ملک پاکستان کی شرافیہ اس ملک پاکستان کے اندر اچھی اچھی لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں, دوسری جانب غریب کے ہم جو ہے نا اس کے حقوق استحصال کرتے ہیں, جب اس بیچارے پہ ایف آئی آر کٹتی ہے اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے, جب اس بیچارے کے اوپر کوئی سختی آتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا, جب اس بیچارے کو مرغی چوری کے کیس میں 10 سال کی سزا, 6 سال کی سزا, 4 سال کی سزا, اس کے پاس مچلکے جمع کرانے کے پیسے نہیں ہوتے, تب وہ بندہ جب باہر نکلے گا تو وہ یقیناً معاشرے کا ایک بدماش بن کر نکلے گا, وہ معاشرے کا ناسور بن کر نکلے گا, اور وہ پھٹے گا ہر اس شخص پر جو ملوث ہے اس ملک پاکستان کو کرپٹ کرنے میں. اس ملک پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جتنے بدماش لوگ, جتنے گنڈے لوگ, جتنے قاتل لوگ اٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سسٹم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کے سسٹم میں فلاز ہونے کی وجہ سے, لوپ ہول ہونے کی وجہ سے یہ عناصر پیدا ہوتے ہیں, اور ان کی پشت پناہی بھی سیاسی لوگ کرتے ہیں, یا وہ لوگ کرتے ہیں جو ان سے بینیفیشل ہوتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. اس ملک پاکستان میں جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا جناب والا, تب تک اس ملک پاکستان میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا. سسٹم ٹھیک وہی لوگ کریں گے جو سسٹم کا استعمال کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی ان لوگوں کو بہتر جانتے ہیں اور میں بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. فی ایمان اللہ, خوش رہیں, آباد رہیں, اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا اللہ اس کی نسلیں غارت کرے. اللہ حافظ.